हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई प्रेश। तो ये आपका लेक्चर 2 है रियल नंबर्स का। और लेक्चर 1 में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उसका एल्गोरिथम देख लिया था, उसका यूज़ करके कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना सीख लिया था, एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया था। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं लेक्चर 2 में। तो लेक्चर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो यार इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो इसमें कुछ नहीं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम वगैरह बताएंगे और उसी को हम लोग को पढ़ना है और क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है उसको। ठीक है, तो देख लेते हैं थ्योरम 1.2 क्या कह रहा है। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो कि थ्योरम 1.2 में आता है, उसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो देखो, ये 6th क्लास में भी आप लोगों को बता चुके होंगे कि कोई भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स में हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपके सामने कोई एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं 24 का। ठीक है, 24 एक नंबर है। अब इसका मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, अब किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ। इसको पहले 6 और 4 कर दूँ और उसके बाद इनको थोड़ा स्प्लिट कर दूँ, तो ये 2 और 3 हो गया और ये 2 और 2 हो गया। तो जब तक आपका प्राइम नंबर्स नहीं आता तब तक आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर आप वो भी कर सकते हैं जैसे कि 24 इधर पे ऐसे किया, 2, 12, 2, 6, 2, 3 और 3, 1। अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये होता है कि सिर्फ प्राइम नंबर लास्ट में आना चाहिए। तो इनमें से आपको कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं दिख रहा होगा। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? हाँ। और आप अब अगर आप 24 को देखें तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यही होगा। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले 3 2 थे और एक 3 था तो बाद में 2 3 हो जाएंगे और 2 2 हो जाएंगे। नहीं, इनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, आप कैसे डिवाइड करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, पर रहेंगे नंबर ऑफ 2s उतने ही, 3s उतने ही, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका नंबर सेम रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक आध और अगर हम लोग ले लें, मान लीजिए हमारे पास है 100 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 ये हो जाएगा 50, फिर से 2, फिर हो जाएगा 25, फिर करूँगा 5, फिर हो जाएगा 5, फिर होगा 5 और ये 1। तो यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कोई करे तो उसमें आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। और ये जो चीज़ है ये इसकी यूनिक है। ठीक है, ये जो चीज़ है इसकी यूनिक है और ये कभी भी चेंज नहीं करेगी, चाहे हम लोग कितना भी, मतलब पहले अगर हम 5 से भी डिवाइड करते तो भी बाद में 2 2 और 1 5 आने ही थे। ठीक है, यही ये थ्योरम कहना चाह रही है। अब हम लोग और आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं इसी को बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे जंप करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर 5, अब इसको आप रीड करिए अपने उसमें, कह सकते हैं अपने बुक में। तो इसमें लिखा हुआ है कंसीडर द नंबर 4n। हमारे पास एक नंबर है 4n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n कोई एक नेचुरल नंबर है, और चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। तो हम लोग 4 की कितनी पावर करें कि इसके एंड में 0 आ जाए। मतलब जैसे अगर 4 का 2 कर दें तो क्या 0 आ सकता है लास्ट में, या 3 अगर कर दें तो क्या 0 आ सकता है लास्ट में, वो चेक करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं इसके लिए कि कभी भी हमको किसी भी नंबर के पीछे 0 चाहिए तो जितने 0 चाहिए उतने पेयर होने चाहिए। किसके किसके पेयर? 2 और 5 के। मान लो मेरे को अगर किसी भी नंबर के पीछे एक 0 चाहिए तो उसमें कितने नंबर होने चाहिए? मिनिमम एक 2 और एक 5 होना ही होना चाहिए। अगर 2 है, मान लो 2 0 है, मान लो 400 है, तो इसमें 2 2 2 होंगे। ठीक है, और एक 5 और एक और 5 होगा ही होगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ 0 उतने पेयर ऑफ 2 एंड 5। अब इसको हम लोग अगर प्राइम फैक्टर करें इसका 4 का, तो आप 4 में देखिए 2 और फिर से इधर पे 2। ठीक है, अब इसमें 2 तो 2 आ गए। ठीक है, पर अगर आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसमें 2 तो 2 आ गए हमारे, है ना। पर एक दिक्कत है यहाँ पे, हमें क्या चाहिए? 2 और एज वेल एज 5 भी, दोनों का होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 5 हमको दिख नहीं रहा है, यानी कि आप n की कितनी भी वैल्यू रख लें, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, कितनी भी वैल्यू रख लें, ये इसकी वैल्यू कभी भी
मतलब इसके लास्ट में कभी भी कोई भी डिजिट जीरो नहीं आने वाला है, क्योंकि 5 एब्सेंट है ना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। किसी भी नंबर के आपको अगर चेक करना हो कि हाँ भाई इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, या फिर मतलब कितनी पावर बढ़ाते हैं, अगर इसमें पॉसिबल है कि नहीं कि लास्ट में जीरो आ सकता है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसमें चेक करना है कि लास्ट में उसके मतलब 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। अगर मतलब जैसे आपको 1 चाहिए लास्ट में 0, तो एक पेयर होगा 2 और 5 का। अगर आपको 2 चाहिए तो 2 और 5 दो पेयर होंगे, ठीक है। जैसे आप 100 में भी दे सकते हैं, तो 100 में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 है और 2 5 है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है ये सब। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया है, हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। किसका? एग्जाम्पल नंबर 6। तो हम लोगों को फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, वो भी 6 और 20 का। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। तो करते हैं हम लोग इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 2 इंटू 3 और इधर पे 2 इंटू इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर ही लेते हैं इसको। 20, 2 10, 2 5 और 5 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, इस दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग को क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए मान लो। तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, देखना है कि कितने ऊपर नीचे कॉमन है। तो हम लोग अगर इसमें देखें तो क्या एक कॉमन दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लेके चलेंगे, मतलब जो कॉमन आपको देखे बस वही लिखना है एक बार। जैसे 2 कॉमन दिखा तो सिर्फ 2 लिखना है। अगर 2 और 3 भी इधर पे होता तो 3 को भी लिख देते मल्टीप्लाई करके। आगे क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूंगा अगर आपको नहीं आ रहा होगा, बाकी करते ऐसे ही हैं। वैसे आप में से मैक्सिमम लोगों को ये बात पता ही होगी, मैं ये ऐसा सपोज करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये 2 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकाले, तो एलसीएम में कुछ नहीं करना है, आपने पेयर बना लिया, अब सिंगल सिंगल को ढूंढ लो, उन्हें भी लिखना है साथ में, ठीक है। तो 2, ये 2 तो था ही पेयर में, अब जो सिंगल है उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है, उनको भी साथ में लेके चलना है। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो 10 6 60, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60 और इनका एचसीएफ कितना आएगा 2। आपको बात समझ में आ गई। एचसीएफ में करना क्या है, आपको पेयर देखना है, आपको कि कितने पेयर हैं उनको लिखना है मल्टीप्लाई में, और उसके बाद अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको पेयर तो देखना ही है, उसके साथ साथ सिंगल वालों को भी लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं किसी भी 2 नंबर का। अब इसमें हम लोग और नीचे चलें तो आपके सामने एक रिलेशन दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो वो रिलेशन क्या है कि आपका एचसीएफ, मान लो 2 नंबर है कोई भी ए और बी, ठीक है, कोई भी 2 नंबर है ए और बी, और इनका एचसीएफ निकाला आपने, तो उसके एचसीएफ को हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ब्रैकेट ए कॉमा बी, इस तरह से डिनोट करेंगे, और एलसीएम को हम लोग एलसीएम ए कॉमा बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 नंबर है, उनका एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, तो इसमें एक रिलेशन आपका दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। बात समझ में आ रही है। अगर आपको कोई भी 2 नंबर दिए हों, मतलब क्या करेंगे क्वेश्चन में, ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ खास करते नहीं टीचर, आपको क्या करेंगे, कोई भी 2 चीज़ें हटा देंगे और कहेंगे भाई साहब तीसरी चीज़ निकाल दो, इस तरह से कर देंगे, है ना। तो वो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई यही रिलेशन इसमें यूज़ होगा। जैसे कि अगर हम लोग आएँ, मैं इस रिलेशन को ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका रिलेशन। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 पे आए तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसमें बोला हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो 96 और 404 का हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके साथ साथ हम लोगों को एलसीएम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 96 2 4 8 2 2 4 2 1 2 2 6 2 3 3 1, ठीक है। ये आ गया किसका, 96 का। और इसी के साथ अगर मैं करूँ 404 का, तो 404 का क्या होगा 2 202 2 101। अब 101 का मुझे याद नहीं है, तो मैं इसके आगे नहीं करूँगा कि 101 किससे जाता है। मेरे हिसाब से तो किसी से भी नहीं जाना चाहिए, पर देख लेते। अब इन दोनों में 2 इंटू 2 कॉमन है, देखें अगर आप, तो 2 इंटू 2 इसमें भी है, इंटू आगे जितना भी है, मान लो 24 है, ठीक है, आगे 24 है, और यहाँ पे कितना है 2 इंटू 2 इंटू 101,
ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, मैंने बताया था आपको पेयर बना लेना है, तो पेयर मैंने बना लिया। तो 96 और 404 का HCF क्या होगा, वो होगा 2 × 2, 2 पेयर हैं तो 2 × 2 विच इज़ 4। ये आ गया आपका 4। अब हम लोगों को एलसीएम कैलकुलेट करना है, पर मैं मल्टीप्लाई करना नहीं चाहता इनको, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ मैं ये करूँगा कि वो फॉर्मूला हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा हुआ है ये वाला यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल्स टू इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 96 × 404 डिवाइडेड बाय इसका HCF यही था 4। अब इसको आप डिवाइड करने के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 101, ओके। और इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करा जाए तो ये हो जाएगा, इधर पे मैं करके देख ही लेता हूँ इसको, तो 96 × 101, तो हो जाएगा 96 × 101, तो ये हो जाएगा 606 और ये हो जाएगा 909, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9696, ठीक है। ये आपका नंबर आ गया, मतलब ये एलसीएम आ गया बेसिकली आपका। तो इस तरह से हम लोग उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, तो अब एग्जांपल नंबर 8 जो है वो आपका एलसीएम वाला है, सेम टू सेम। तो मैं सेम क्वेश्चन तो नहीं कराने वाला, आप लोगों को प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। आप लोग अब एक्सरसाइज 1.2 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल सही बात, आपको लाइक करना है अगर वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करना है। वैसे सब्सक्राइब का बटन इस लाल पेन की तरह दिख रहा होगा, उसको ग्रे बना दीजिए, ठीक है। और आपको कमेंट करना है, आपके अगर कोई डाउट हो या आपको कुछ मतलब मुझे सजेस्ट करना हो, अगला टॉपिक सजेस्ट करना हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और शेयर करिए, शेयर करने से क्या होगा कि काफ़ी सपोर्ट मिलता है चैनल को, ठीक है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।